शिवरात्रि के दिन महादेव ने पक्षी का रूप क्यों धारण किया, आइए जानते हैं। इस पावन कथा के अनुसार एक बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव और माता पार्वती अत्यंत आनंदित थे। प्रसन्न मन से दोनों घने वन में विहार करने निकल पड़े। चलते चलते माता पार्वती के मन में एक मधुर लीला का विचार आया और वे अचानक महादेव से ओझल हो गई। जब महादेव ने देखा कि माता उनके साथ नहीं है तो वे व्याकुल हो उठे। प्रेम भरे स्वर में पुकारने लगे, प्रिय देवी आप कहाँ हैं? परंतु माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी। महादेव ने वन के पेड़ पौधों से पूछा, क्या तुमने मेरी पार्वती को देखा है? पेड़ पौधों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम माता के विषय में कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद महादेव ने जंगल के पशु पक्षियों को बुलाया और पूछा, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी एक सुंदर पक्षी उड़ता हुआ आया और महादेव के सामने विनम्रता से बैठ गया। उसने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्या मैं तुम्हारा रूप धारण कर सकता हूँ? पक्षी ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। महादेव ने नीलकंठ पक्षी का रूप धारण किया और आकाश में उड़ते हुए मधुर स्वर में माता पार्वती को पुकारने लगे। उधर माता पार्वती एक कोमल कमल के पुष्प में छिप गई थी। महादेव उस कमल के पास पहुंचे और बोले, देवी यह कमल तुम्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुम बाहर नहीं आई तो मैं लौट जाऊंगा। जब माता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो महादेव उदास होकर आगे बढ़ गए। यह देखकर माता पार्वती को चिंता हुई और वे कमल से निकलकर चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। महादेव ने उनके चरणों की आहट सुनी और रुक गए। माता पार्वती लज्जा से मुस्कुराते हुए बोली, प्रिय स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव उन्हें देखकर मंद मंद हंस पड़े। तभी दोनों ने सर्प का रूप धारण किया और वन में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी आपके पसीने से कोई अनर्थ न हो जाए। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी चिंता मत करो। तभी एक बूंद से एक और महादेव प्रकट हुए जिन्होंने मूल महादेव के चरण स्पर्श किए। फिर दूसरी बूंद गिरी और एक और महादेव प्रकट हो गए। इस प्रकार अनेक शिव रूप प्रकट होने लगे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती घबरा गईं और बोली, प्रिय स्वामी मैं हार मानती हूँ, मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। महादेव हंसकर बोले, देवी तुमने मुझे पा ही लिया। माता ने कहा, इतने सारे महादेवों को मैं कहां स्थान दूंगी? महादेव बोले, मैं स्वयं उनके लिए स्थान बनाऊंगा। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और अन्य पवित्र धामों में मैं अपने अंश रूप में निवास करूंगा। ये स्थान सदा पवित्र रहेंगे। ये कहकर माता पार्वती ने महादेव का हाथ थाम लिया। फिर दोनों नीलकंठ पक्षी के रूप में आकाश की ओर उड़ गए और माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, जो भी इस कथा को देख रहा है उसने यदि मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले।